इस वक्त की बड़ी खबर, कल तक बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को कोसने वाले जेडीयू नेता साबर अली ने मोदी की तारीफ की। साबर अली ने कहा कि मोदी के नाम पर मुसलमानों को डराने की जरूरत नहीं। साबर ने यह भी कहा कि आम चुनाव में देश का मुसलमान उसी को वोट देगा जो विकास करेगा। साबर अली के बयान का यह मतलब निकाला जा रहा है कि वो बीजेपी के करीब जा रहे हैं। बिहार में इस बार लड़ाई हो रही है अल्पसंख्यक वोटों की, और लालू यादव लेकिन ऐसा कर रहे हैं कि जिससे नाराज हैं शिवहर से जेडीयू के उम्मीदवार। आप नाराज हैं कि लालू यादव आपके खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं और सेकुलर वोटों का बंटवारा कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मैं समझता हूँ एक बात, अभी तक जो हमने समझा राजनीति में वो ये है कि वो लोग और वो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर बताती हैं, पहले तो वो अपने जात के लीडर बनते हैं, एक छोटा ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद मुसलमान का लीडर भी वही बनना चाहते हैं। और यही 68 साल आज़ादी के बाद यही लगातार होता। पहले ये कांग्रेस पूरे देश में किया और ये छोटी पार्टियां बना के अपने प्रदेश में शुरू कर दिए। इनको ब्रीफकेस उठाने वाला चाहिए, मुसलमान लीडर नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ इसलिए कि जितने इनके मुसलमान लीडर जिस इन पार्टियों में रहते हैं उनको हराने के लिए ये लोग आपस में मैच फिक्स कर लेते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति का जहाँ तक सवाल है तो वहाँ तो एक तरीके से बार बार कहा जा रहा है कि मोदी आएंगे तो माइनॉरिटी को खतरा होगा, और न केवल एक लालू यादव कह रहे हैं, तमाम पार्टी इस तरह की बातें कर रही है। ये लोग ऐसा है ना कि इनसे कोई हाथ मिलाए तो पाक हो गया, इनसे जो हाथ नहीं मिलाए वो नापाक हो गया। ये पाखंडी लोग हैं और हमेशा मुसलमानों को। अब देखिए, इस देश में एक चीज मैं जानता हूं कि मुसलमानों को डरा के धमका कर और कोई चेहरा बताकर, कोई और तस्वीर बता करके आप मुसलमानों को वोट लेना बंद करो। क्या चाहते हैं? डेवलपमेंट, तरक्की, ये सब बातें मेरे इस देश के लिए, सबके लिए सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि देश की तरक्की होगी तो वो तरक्की सबको मिलेगा। अगर अच्छी रोड बनती है तो सबके लिए, अच्छी बिजली आती है तो सबके लिए, रोजगार का अवसर मिलता है तो सबके लिए। और मुसलमानों को यही डरा डरा कर आज तक उनको एजुकेट नहीं होने दिया, उनको इल्म के मेन धारे में नहीं आने दिया। आज मुसलमानों की जो पसमानदगी है, जो पिछड़ापन है, और ऐसे ही सो कॉल लीडरों की वजह से है। ये बात कुछ और करते हैं, बंद कमरे में कुछ और करते हैं, अपने लिए कुछ और सोचते हैं और मुसलमानों के लिए कुछ और सोचते हैं। लेकिन बात तो फिर मोदी भी तरक्की की करते हैं, मोदी भी कहते हैं कि विकास होगा तो सबको मिलेगा। तो कहीं आपको मोदी की बातें अच्छी तो नहीं लगने लगी? नहीं, ऐसा है। देखिए, इस देश का किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी पार्टी का जो अगर तरक्की की बात करता है तो देश हित में है। जब देश अच्छा होगा तो हम सब अच्छे होंगे। चुनाव की राजनीति की आहट में लोग ये कहते हैं कि बहुत सारी एक हवा चल रही है देश में, उसमें कम से कम एक जो लगातार मोदी की हवा बन रही है। क्या आप इस पर कोई कमेंट करना? देखिए, ऐसा है, मैं हवाओं पे यकीन नहीं रखता, मैं कामों पे यकीन रखता हूँ। हवा आती है, जाती है, जो कुछ भी बात कही जाए, हर लोगों को अपनी बात कहने का अंदाज, अपने तरीके अलग हो सकती है। हमारी सोच की अलग तरीका है, और वो ये है कि जो काम अच्छा करेगा देश उसी को पसंद करेगा। जिसके पास सोच होगी और जिसके पास बहुमत होगी वही सरकार भी बनाएगा, और जिसकी सोच होगी उसी की सरकार भी बनेगी। लेकिन लोग तो कहते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर लोग इकट्ठे, ये इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि 18% मुसलमानों को कभी न कभी किसी न किसी तरीके से सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की बात करके ये लोग डराते रहते हैं। और मुसलमान चूँकि बहुत पढ़ा लिखा नहीं है और वो डर जाता है, और ये कहते हैं हिफाजत की बात, जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता वो किसी और का क्या करेगा। तो निश्चित तौर पर जो तेवर हैं इस समय वो कहीं ना कहीं बदले से नजर आते हैं। इस बदले जो सरकार के तेवर हैं, इसका कितना असर बिहार की राजनीति पर होगा ये तो निश्चित तौर पर देखने की बात होगी। लेकिन इतना तय है कि बिहार में एक मुद्दा बनेगा कि धर्मनिरपेक्षता बनाम गैर धर्मनिरपेक्षता, इस पर बहस हो। संदीप सुनवलकर, इंडिया टीवी, दिल्ली।